नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हम करंट अफेयर का सेशन चलाते थे 3-3 दिन पर, यानी 3-3 दिन पर जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराते थे, अब वो 3 दिन पर नहीं, अब आपको रोज मिलेगा सुबह के 5 बजे। जैसे आप जगिएगा, आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन की घंटी बजेगी, टिन, और आप खोलिएगा और सामने पाइएगा करंट अफेयर्स बाय कुंदन कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हाल ही में कौन सा देश पहली बार फ्रांस में AIAF में भाग ले रहा है? तो यह अपना देश भारत है जो फ्रांस में पहली बार AIAF में भाग ले रहा है। अब बात आ रही है भारत की, तो कुछ इंडिया के बारे में जान लीजिए। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत के प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कि उड़ीसा से रहने वाली, इससे पहले वह झारखंड की राज्यपाल थी। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और वह राजस्थान से बिलोंग करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में G20 के डिजिटल इकोनॉमिक, मार्कर का इंक खत्म हो गया है, इसको बदलिए। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो यह पुणे में संपन्न हुई है। पुणे कहाँ है? तो पुणे महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इंडिया का 6ठा सबसे बड़ा शहर है। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में बिहू कुहू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। दोस्तों, इस तरह के कुछ और उत्सव है जिसका हम छोटा छोटा शॉर्ट्स बना के पार्ट में हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। अब बात आ रही है अरुणाचल प्रदेश के, तो ये मैप में अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में किभुत में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में श्योल पुल का उद्घाटन किया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा है। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस संस्थान ने विज्ञान विदुषी कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो यह TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर द्वारा अभी हाल ही में विज्ञान विदुषी कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य बस की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? यानी जो महाराष्ट्र का सरकारी बस चलता है उसमें पहली महिला ड्राइवर अर्चना अत्राम बनी है। कौन बनी है दोस्तों? अर्चना अत्राम बनी है। महाराष्ट्र में अभी आप जान लीजिए कि महाराष्ट्र में जितने भी इंडिया के टोटल विधायक हैं, लगभग 4000 से ऊपर विधायकों की बैठक कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में चल रही है, जिसके उद्घाटनकर्ता ओम बिरला थे। जिसमें बिहार से लगभग 225 विधायक वहाँ पहुँचे थे। वहाँ उनको बारे में बताया जा रहा है, विधायकों को कुछ जानकारी दी जा रही है, देश कैसे चलेगा, राज्य का विकास कैसे होगा, इसी बारे में वहाँ पर मंथन चल रहा है, जिसके उद्घाटन ओम बिरला थे। आइए अगले क्वेश्चन पर। बिहार के किस जिले में गुरु गोविंद सिंह की याद में मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो यह बिहार के पटना जिले में गुरु गोविंद सिंह के याद में हर साल मेले का आयोजन किया जाता है। अब गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। जब आप इधर से घुसिएगा, हाजीपुर के तरफ से घुसिएगा, तो बाएं साइड में आपको उनका गुरुद्वारा मिलेगा, गुरु गोविंद सिंह का। बात आ रही है पटना की, तो पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। पटना बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार उर्फ कुर्सी कुमार है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है और राज्यपाल आर्चेकर पर्रिकर जी हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा? तो यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाता है। इस ब्लड बैंक में आपको एक्सीडेंटल केस, जो भी जिस चीज़ के लिए ब्लड की आवश्यकता होगी, आपको आसानी से मुहैया करा दी जाएगी। और मुजफ्फरपुर के शाही लीची को भी GI टैग मिला हुआ है। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। बागमती परियोजना से बिहार के लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? यानी बागमती जो परियोजना है, इससे बिहार के कौन कौन से जिले लाभान्वित है? इससे बिहार का शिवहर जिला लाभान्वित है, सीतामढ़ी जिला है और मुजफ्फरपुर में। यह नेपाल से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है और बिहार के सीतामढ़ी जिले में यह प्रवेश करती है। सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है और शिवहर में इसका संगम होता है बकिया नदी से, जिसको बेलवा घाट भी
वहाँ के लोगों के द्वारा, उसका नाम है बिलवा घाट। और यह सीतामढ़ी में प्रवेश करती है, शिवहर में इसका संगम होता है, मुजफ्फरपुर होते हुए यह कोसी नदी में जाके मिल जाती है। यह बिहार की दूसरी सबसे बड़ी शोक नदी है। क्यों शोक नदी है? क्योंकि यह धारा प्रवाह करने में, यानी धारा को चेंज करने में, हम लोग का नज़दीकी एरिया है, हमारे घर से नज़दीक नदी है, तो हम लोग को बार बार देखने को मिल जाता है। कभी जाइएगा तो धारा इधर से बहता है, कभी इधर से बहता है, कभी इधर से बहता है, यानी धारा चेंज करने के मामले में यह कोसी के बाद बिहार में दूसरा स्थान आता है इसका। तो इससे लाभान्वित जिला हो गए शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर। अब क्या किया जा रहा है कि इस नदी पे बहुत बड़े बड़े कंक्रीट के डैम बनाए जा रहे हैं। एक तो डैम मिट्टी का होता है, तो ये तो धारा प्रवाह जब नदी के सामने, धारा के सामने जब वो डैम जाएगा तो डैम बांध खत्म हो जाएगा। अब जो बनाया जा रहा है तो कंक्रीटेबल डैम बनाया जा रहा है, तो उससे यह बिहार, शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिले पर लाभान्वित होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिहार में किस योजना के तहत सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को एक ही कलर में रंगने का आइए अगले क्वेश्चन पे, बिहार में किस योजना के तहत सभी मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों के भवनों को एक ही रंग में कलर किया जाएगा? तो यह मिशन परिवर्तन के तहत बिहार में जितने भी मेडिकल कॉलेज है, यानी सरकारी मेडिकल कॉलेज है, जितने भी मेडिकल हॉस्पिटल है, सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल है, उस सभी को एक ही कलर में, उन सभी के भवनों को एक ही कलर में रंग दिया जाएगा। आप मोतिहारी जाइए, बेतिया जाइए, पटना जाइए, कहीं जाइए, बिहार के किसी भी ज़िले में जाइए, जो भी सरकारी हॉस्पिटल मिलेंगे, जो भी मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, वो आपको एक ही कलर में मिलेंगे। अभी कलर डिसाइड नहीं हुआ है कि वह कौन से कलर में किया जाएगा, लेकिन मिशन परिवर्तन के तहत उस सबको, जो भी कलर होगा उस सबको एक ही कलर में किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में वारकारी समुदाय ने कहाँ पालकी पर्व मनाया? तो वारकारी समुदाय द्वारा पालकी पर्व ये होता है, ये आषाढ़ महीने में शुरू होता है, ये 22 दिनों तक चलता है। इसमें भगवान की प्रतिमा को पालकी में रख के 22 दिन तक इसकी यात्रा निकाली जाती है। तो अभी हाल में ही महाराष्ट्र में इसको मनाया गया है। इसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रही है, वारकी समुदाय द्वारा पालकी पर्व को मनाया जा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में कहाँ महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किया गया? तो यह दुबई में पहली बार महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? तो यह कर्नाटक राज्य है जो धर्मांतरण विरोधी कानून को यह खत्म करेगा। अभी हाल ही में कर्नाटक में चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। इससे पहले वहाँ बीजेपी की टूट-फूट सरकार थी, विधायकों को खरीद फरोख्त करके वहाँ सरकार बनाया गया था। वहाँ पर एक कानून लगाया गया था, धर्मांतरण विरोधी कानून। अब कांग्रेस सरकार के आने से यह कानून वहाँ से खत्म कर दिया जाएगा। अब बात है कर्नाटक के, तो कर्नाटक के सीएम कौन है? तो सिद्धारमैया है। इनके ऊपर दोस्तों लगभग 16 केस है। कितने केस है? 16 केस है। अब गवर्नर कौन है कर्नाटक के? तो थावर चंद्र गहलोत है। कौन है गवर्नर वहाँ के? थावर चंद्र गहलोत है। यहाँ बीजेपी को काफ़ी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत में सरकार बनाई है और जेडीएस तीसरी नंबर की पार्टी बनी है। इससे पहले जेडीएस और कांग्रेस मिलकर कुछ दिन सरकार चलाया था। उसके बाद फिर जेडीएस कांग्रेस से अलग होकर जेडीएस और बीजेपी ने मिलकर सरकार चलाया और अब की इलेक्शन में वहाँ कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन गई है। इसी के चलते धर्मांतरण विरोधी कानून को वहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। बजरंग दल को भी बैन करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी वहाँ के जो विधानसभा के स्पीकर होते हैं उनका नाम है यूटी खादर। ये बड़ा यूनिक नाम है, जो पहली बार कर्नाटक में कोई मुस्लिम विधानसभा का स्पीकर बना है, यूटी खादर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो यह नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। इससे पहले वह बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं और वह राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो कौन है? जगदीप धनखड़ जी भारत के कौन है?
उपराष्ट्रपति हैं। हाल ही में कहाँ दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो यह उत्तराखंड में हाल ही में दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शामिल किया गया। दोस्तों, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, काफ़ी वोमिटिंग हुआ है, इसलिए आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर कल आपको परसों हम मिलेंगे इसी जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।